दोस्तों, कल एक अद्भुत प्रकाशन या टॉपिक आपको मैंने दिखाया था, सिखाया था यीशु। उसके पहले मैंने आपको सिखाया था गॉड, और अभी मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों की बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन उस कड़ी में आज इस अद्भुत व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं। जैसे मैंने कल कहा था, मुझे घमंड है, मुझे गर्व है, मैं खुद को प्राउड फील करता हूं, सौभाग्य फील करता हूं, महसूस करता हूं कि मैं सच्चे परमेश्वर को जान चुका हूं। मेरी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं, वचन को ठीक से समझ सकूं ऐसा बुद्धि यीशु ने खोल दिया है। जैसे पहले सदी की कलीसियाओं की खोली थी, 120 की खोली थी, 3000 की खोली थी, 5000 की खोली थी। पौलुस की अकल खोली थी, और जिसके चलते वे वचन को बारीकी से अध्ययन करते हुए, समझते हुए वचन को सीखते थे, सिखाते थे और अगली पीढ़ी तैयार करते थे। वैसे ही 21वीं सदी में, इस युग के अंदर, जब तक मैं जिंदा और जब तक मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है, तब तक मैं इसी बात को बारीकी से अध्ययन करते हुए, ट्रांसलेशन को, हिस्ट्री को, सब कुछ को जांचते हुए, आपके बीच में संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करते हुए आपके बीच में बातों को रखता आ रहा हूं। और मुझे घमंड है, प्राउड है कि आज पवित्र आत्मा के बारे में सही तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूं। जितने अभी जुड़ रहे हैं, इवन यूट्यूब पे आप जो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे, अभी देख रहे होंगे, ठीक है ना। मैं आपको भी कहता हूं, आपने अच्छों को सुना होगा, उनको परमेश्वर आशीष दे। जिसने पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षाएं दी है सही तरीके से, उनको प्रभु आशीष दे, उनको खूब इस्तेमाल करे, मुझसे बढ़कर इस्तेमाल करे। लेकिन मैं जो कंटेन या सामग्री या खाना, आत्मिक खुराक अभी जो रख रहा हूं, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ना मिला था, ना मिलेगा। आपको अभी यहां मिलेगा, फेसबुक पे अभी मिलेगा। ऐसी बातें, ऐसे एंगल से आपके बीच में बातों को रख रहा हूं। तो मैं चाहता हूं बहुत बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं फिर से कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फोकस करके सुनिएगा, ठीक है। तो फिर से इस स्लाइड पे आते हैं। लिखा है अध्ययन पवित्र आत्मा पर। दोस्तों, एक ऐसी पुस्तक जिसको हम कहते हैं बाइबल, 6वीं सदी के बाद से, उसके पहले उसको कहते थे बिबलिया, ग्रीक और लैटिन में, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों या पुस्तकें, ठीक है। उन पुस्तकों से, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर मलाकी की पुस्तक 39 बुक्स, मत्ती की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 27 पुस्तकें, 27 बुक्स, इन दोनों हिस्सों को मिलाकर जिसको अब कहते हैं बाइबल, यू अंडरस्टैंड। इन पुस्तकों में, जिसमें 66 बुक्स हैं, 66 पुस्तक, उसके अंदर आप जब घुसते हो, जैसे ही घुसते हो, दूसरे शब्दों में पहला पन्ना, जब पहला वचन पढ़ते हो, आपको लिखा है, बाइबल खोलते ही हमें पवित्र आत्मा का जिक्र पढ़ने को मिल जाता है। वाह, यू अंडरस्टैंड। जैसे ही बाइबल आप खोलते हैं, वैसे ही आपको पवित्र आत्मा का जिक्र मिल जाता है। कहां लिखा है? यहां लिखा है, उत्पत्ति 1-2, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 कहता है कि पृथ्वी बेढोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब जरा इसको पढ़िए। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। वाह, यू सी। तो जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, उसकी शुरुआत की ही पहले पन्ने से हो जाती है। तो इसको कहते हैं कि पृथ्वी तब भी पृथ्वी पर मंडलाती थी, माफ करें, पवित्र आत्मा तब भी पृथ्वी पर मंडलाती थी या मंडलाता था, माफ करें, और अब भी पवित्र आत्मा मंडलाता है। अमेजिंग, नहीं? तो जिसके चलते ये लाइन आपके बीच में मैंने रखी है ना। दोस्तों, परमेश्वर के जितने भी लोग थे, योद्धा, राजा, धर्मी, न्यायी, जस्टिस,
परमेश्वर का डर रखने वाले, उन सभी को वक्त वक्त पवित्र आत्मा इस्तेमाल करते थे। आते थे, उनको यूज करते थे, फिर चले जाते थे। आते थे, फिर यूज करते थे, चले जाते थे। कौन? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। उसी में से एक व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है जिसका नाम है यहोशू, इंग्लिश में है जोशुआ। द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय वचन 18 क्या कहता है? देखिए, लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है। तो उन दिनों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाथ रख। अब इसको डॉक्ट्रिन नहीं बनाना है आजकल के पास्टरों ने या जो भी मिनिस्ट्री करते हैं। हाथ रखने का डॉक्ट्रिन नहीं बनाना। ये मूसा को कहा था कि यहोशू पे हाथ रख। ये ऐसा दौर था, आज इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आगे बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहे। तो लिखा है हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। ओ ओ ओ ओ, जिसमें मेरा आत्मा बसा है। तो ये व्यक्ति जिसको कहते हैं यहोशू, इसके अंदर पवित्र आत्मा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं सैमसन, और मैंने ये चित्र रखा है आपको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जो वचन ऊपर लिखा है ना, वो घटना जिसको कहते हैं ना कि इस व्यक्ति ने जिंदा सिंह को, लायन को, उसका जबड़ा पकड़ के फाड़ दिया, दूसरे शब्दों में उसको मार दिया। लिखा है कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। किस पर? सैमसन पर। ये हो गया एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं दानियल या डैनियल इंग्लिश में। नबूकदनेस्सर ने पकड़ा, पहचाना, या उस वक्त का जो राजा था उसने पहचाना। कहता है कि मैंने तेरे विषय में सुना है। किसको कहता है? इस व्यक्ति को कहता है, दानियल को। ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। अब यह जो 5वां अध्याय है, आपको पता है किसके बारे में, ठीक है ना? ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। तो इन सभी को पवित्र आत्मा यूज करता था। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जैसे ही आप बाइबल में घुसते हो, ये व्यक्ति जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, ये आपको कार्य करता हुआ, मूव करता हुआ आपको मिल जाएगा। तो उसकी बात मैं कर रहा हूं ना। दोस्तों, अब आते हैं न्यू टेस्टमेंट पे। आपको पता है प्रॉफिट आइजाया, यशाया नबी ने एक प्रोफेसी करी थी। उसने कहा था कि कुंवारी गर्भवती होगी। लेकिन कैसे गर्भवती होगी आपको मैं बताता हूं। चित्र देख लीजिए, ये वचन पढ़ लीजिए। लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। दूसरा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वाह! तो यीशु यहां से शुरू होते हैं। यीशु की बातें यहां से शुरू होती हैं, और जैसे ही शुरू होते हैं, यीशु को पवित्र आत्मा ही पूरी तरह से यूज करता है। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में वक्त वक्त लोगों को यूज किया था, जो कभी प्रॉफिट थे, जो कभी याजक थे, जो कभी महायाजक थे, जो कभी राजा थे, कभी योद्धा थे, कभी भविष्यवक्ता थे, तो कभी भजनों के लिखने वाले लोग थे, उनको यूज करता था। लेकिन यीशु को इस पृथ्वी पर लाने वाला पवित्र आत्मा, यीशु को रखूंगा आगे, यीशु को मिनिस्ट्री में यूज करने वाला पवित्र आत्मा। याद आ गया होगा ना कि जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। यीशु को क्रूस पे भी, अगर वो सैक्रिफाइस जो मानव जाति के लिए किया है ना, उसको भी करने में पवित्र आत्मा ने ही मदद की है। मैं रखूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु को किसने जिंदा किया? ऊपर वचन पढ़िए, रोमियो 8:11, रोमन्स 8:11 कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। माय गुडनेस! तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी मरना हृदय को भी जिलाएगा। आगे लिखा है, जो कि जरूरत नहीं था इसने नहीं रखा है। लेकिन यीशु को जिंदा किसने किया? पवित्र आत्मा ने। यीशु को पैदा किसने करवाया? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा का रोल देखिए। तो जिसके चलते अब एक बड़ा सवाल उठता है, पास्टर डैनियल, वो बड़ा सवाल क्या है? पवित्र आत्मा कौन है? या तो जितने अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताता हूं कि पवित्र आत्मा कौन है।
और आप जो प्रभु के लोग हैं, मसीह मंथन के लोग हैं, मैं आपको भी बताता चलूं, और जितने मेरे दूसरे भाई लोग हैं जो शायद यीशु को नहीं जानते मानते, मैं उनको भी बता दूं कि पवित्र आत्मा खुद गॉड है, परमेश्वर है, द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। एक परमेश्वर का एक व्यक्ति जो खुद परमेश्वर है। पास्टर डैनियल कैसे रखूंगा, लेकिन आपको यह भी बता दूं कि होली स्पिरिट इज गॉड इक्वली। परमेश्वर पवित्र आत्मा है, बिल्कुल एक समान। ना पिता बड़ा है, ना पुत्र बड़ा है, ना पवित्र आत्मा बड़ा है। ना पिता छोटा है, ना पुत्र छोटा है, ना पवित्र आत्मा छोटा है। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो ऑर्डर में मत्ती के किताब से पढ़ोगे तो आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलेगा, लेकिन जब पौलुस लिखता है तो कुछ कुछ जगह पे वो पवित्र आत्मा को पहले रखता है, फिर पुत्र को, फिर पिता को रखता है। ऑर्डर में ऐसा नहीं, और ये तब होता है जब ये एक समान होते हैं। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते लिखा है कि परमेश्वर एक है लेकिन तीन व्यक्तित्व में। आगे आप लोग समझदार हैं, और जिसके चलते आपको आगे अद्भुत प्रकाशन मिलेगा। लेकिन पास्टर डैनियल, पवित्र आत्मा गॉड है आपने कहा, कैसे? ये लीजिए, एक ऐसा कलीसिया जिसको खुद पवित्र आत्मा ने पैदा कराया, दूसरे शब्दों में खुद पवित्र आत्मा ने तैयार किया, और वो पास्टर जिसके अंडर में चर्च चलता था, वो पास्टर था पतरस, पास्टर पीटर। ओके, तो जिसके चलते एक्ट चैप्टर 5 वर्स 3 और 4, प्रेरितों की किताब 3 और 4 वचन अध्याय 5 का 3 और 4, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तो कॉन्टेक्स्ट में कौन है? पवित्र आत्मा। अब नीचे पढ़ो, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो पवित्र आत्मा कौन है? यू अंडरस्टैंड? ये तो अभी एक वचन है और दे रहा हूं, इब्रानियों 9 का 14 लिखा है कि तू मसीह का लहू, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तो मैंने आपसे क्या कहा था? यीशु पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु क्रूस पे चढ़ाए गए थे पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु को जिंदा भी किसने किया? पवित्र आत्मा। तो सवाल उठता है, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वाह कैसा लग रहा है? अब इसको पढ़िए, इब्रानी 10:29 लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था आप पवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है ना, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। बाइबल बहुत साफ कहती है। यू अंडरस्टैंड? ऐसा क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। कैसा लग रहा है अभी तक? ओके, अब अगला देखिए, लिखा है पवित्र आत्मा के साथ ये कभी ना करना। क्या नहीं करना? पवित्र आत्मा से भरे सही सेवक की बुराई कभी ना करना। जी, आपके अंदर डर होना चाहिए। मसीह मंथन के लोगों, मैं आपको भी कहता हूं, आप परमेश्वर के लोगों को परखो, सही हैं तो उसकी बुराई कभी नहीं करना। यू अंडरस्टैंड? फेसबुक और यूट्यूब वालों, आपको बड़ा शौक है ना उल्टी सीधी बातें करने का। परमेश्वर की आत्मा से भरे सेवकों को समझो, उसकी बुराई कभी नहीं करना। तो जिसके चलते मैंने क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा के साथ ये कभी ना करना। आप किसी सेवक को जो सही है, अगर उसकी बुराई करते हो तो उसकी नहीं, आप परमेश्वर की आत्मा की बुराई करते हो। और ऐसा जो करता है उसके साथ क्या होगा वो भी रखूंगा, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी रखूंगा। तो मरकुस 3 का 28 से 30, आइए पढ़ते हैं। लिखा है वचन 28 में, मैं तुमसे सच कहता हूं। किसने कहा? यीशु ने। यीशु एक ऐसा टीचर, यीशु एक ऐसा परमेश्वर, यीशु एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलत स्टेटमेंट नहीं देता, जो कभी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता। इस यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा, सुनिए। आइए सुनते हैं कि मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। उनका पाप क्षमा हो सकता है, उनकी निंदा जो करते हैं वो क्षमा हो सकता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? और वो कौन है? रखता हूं कॉन्टेक्स्ट में। वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरा।
अनंत पाप का अपराधी ठहरा। अब कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि वे शास्त्री फरीसी सदूकी वे ये कहते थे यीशु के बारे में कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। बहुत आसानी से तुम सही सेवकों को जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं ना, उसको तुम कहते हो कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये शैतान का एजेंट है, ये लूसीफर का एजेंट है। याद आ गया होगा आप लोगों को, कुछ आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा ना मेरे बारे में भी जी। तो मैं ऐसे लोगों को वार्न करना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो अभी सुन रहे हैं आपको भी वार्न करना चाहता हूं। देखिए बिल्कुल साफ है, यूहन्ना क्या कहता है, देखो पहला यूहन्ना 5:16, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है उसका फल मृत्यु ना हो क्षमा करेगा या जीवन देगा। लेकिन पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, ऐसे के विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। तो जो उस वक्त थे जिन्होंने कहा कि यीशु में अशुद्ध आत्मा है, वो नरक में है अभी। और जो अभी कहते हैं ना 10% जो सही प्रचारक है, जिसकी गिनती में मैं खुद को रखता हूं, ओके, अगर वो कहते हैं कि इसमें दुष्ट आत्मा है, आपको पता है फिर वो कहां जाएंगे और तुम कहां जाओगे। तो जिसके चलते कहता है ऐसे लोगों को क्षमा नहीं है ना। दोस्तों लिखा है कि नाउ अंडरस्टैंड दीज बिब्लिकल टेम्पररी कॉन्सेप्ट्स, टेम्पररी कॉन्सेप्ट्स। तो जब आप अध्ययन करते हैं बाइबल का, खास करके पवित्र आत्मा के बारे में, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी थी जिसको कहते टेम्पररी, मतलब स्थायी नहीं, कुछ वक्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए। वो क्या क्या है, जिसमें पहला आता ही है, आपको पता है कि जब आदम ने गलती की तो परमेश्वर ने उसके लिए एक चमड़े का कपड़ा बनाया, ये टेम्पररी था। और आदम और उसकी नस्लें, उसके बाद के लोग वो ये कपड़ा नहीं पहने। आज मुझे देख लो आप, ये बदल गया, उसके बाद उसी वक्त बदल गया था। तो ये टेम्पररी था। जिसको कहते हैं कि जो लहू था ना वो जानवर का था, वो टेम्पररी था, क्योंकि लहू को देखता है परमेश्वर, परमेश्वर का अपना तरीका है, माफ करता है, टेम्पररी ब्लड। यीशु के लहू को देखा, हमेशा के लिए माफ कर दिया, परमानेंट ब्लड। क्या बात है, इसलिए यह रखा था। दूसरा, मूसा द्वारा बनाया गया तंबू, टबरनैकल, यह भी परमानेंट नहीं था। और इसको तो कहता है कि यह तो शैडो है, बता चुका हूं कल, यू अंडरस्टैंड। तीसरा, मन्ना जो ऊपर से गिरता था ना, मन्ना खाना, वो भी परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था। क्या बात है, ये भी टेम्पररी था। मूसा को मिला हुआ व्यवस्था, जिसको कहते हैं तोरा, जो आज यहूदी लोग आज भी पढ़ते हैं, बट बलिदान, खतना, दशमांश और यहूदीवाद, ये भी टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है। साथ ही साथ जॉन द बैप्टिस्ट जब सेविकाएं कर रहे थे और ऐसा प्रचार करते थे कि सड़कें सीधी करो, मसीहा आ रहा है, करते करते करते, वो भी कुछ समय के लिए, ये भी परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था। यीशु की सेविकाएं कितने टाइम चली? मात्र 3.5 साल। तो 3.5 सालों में यीशु ने अपनी सेविकाई भी खत्म कर दी, और यह भी कुछ ही समय के लिए था। लेकिन अब इसको देखिएगा, पवित्र आत्मा की सेविकाएं 2000 सालों से चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, और ये तब तक चल रही है और चलती रहेगी जब तक यीशु अपनी तुरही नहीं फूंक देगा कलीसिया के लिए, जिसको कहते हैं द ट्रम्पेट ऑफ गॉड, परमेश्वर की तुरी, जिसको कहते हैं आगमन, जिसको कहते हैं प्री ट्रिब रैप्चर, ट्रिबुलेशन के पहले, महाक्लेश के पहले, माफ करें, महाक्लेश के पहले, या वाह। पवित्र आत्मा की सेविकाएं को रोका नहीं गया। तो दोस्तों अभी तक आपको क्या पता चला? आधा घंटा हो गया मुझे बात करते करते, अभी तक आपको क्या पता चला? ये टोटल प्रोग्राम का आधा घंटा बात कर रहा हूं, क्या पता चला? कि कुछ ऐसी बातें हैं पवित्र आत्मा के बारे में जिसको मैं समझता हूं कि इस एंगल से आपने कभी नहीं सुना होगा। यह परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का तरीका है, जो आप लोगों को एजुकेट करने के लिए परमेश्वर देता है। इसका खूब फायदा उठाएं। यह कहकर मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इसकी अहमियत बता रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी बात। आर यू रेडी फॉर दिस? रखते हैं। लिखा है क्यों दिया गया था पवित्र आत्मा आपको, मुझको, तब कलीसिया को, आज कलीसिया को, तभी पतरस को क्यों दिया गया था? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत जरूरी बात। क्यों दिया गया था पवित्र आत्मा? तो जवाब है 3 कारणों से।
देयर आर 3 रीजंस व्हाई द होली स्पिरिट इज गिवन टू अस। तो 3 कारणों से। लेकिन पहले समझिए आपको कौन सा आत्मा मिला है अभी प्रेजेंट में, आपको कौन सा आत्मा मिला है। तो जिसके चलते 2 कुरिन्थियों 11 का 4 में लिखा है कि 2 यीशु है, 2 सुसमाचार है और 2 आत्मा है, जिसका मैं प्रचार कर चुका हूं। अधूरे ज्ञान के लोग इसको नहीं समझेंगे, बट आते हैं और पढ़ते हैं। लिखा है या कोई और आत्मा तुम्हें मिला जो पहले ना मिला था। क्या कोई ऐसा आत्मा मिला है? तो जिसके चलते मैंने क्या रखा, लेकिन पहले समझिए कि आपको कौन सा आत्मा मिला है। चित्र को ध्यान से देखो, क्राइस्ट का आत्मा या क्रिश्चियनिटी का आत्मा। ओ ओ ओ ओ जितने फेसबुक पे हैं वॉच पार्टी शेयर करते रहिए प्लीज। इसकी लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि वो भी देख सकें। जितने मसीह मंथन के लोग हैं कैसा लग रहा है ये चित्र और ये एंगल? कभी देखा था, कभी सुना था? कैसा लग रहा है जी? तो लिखा है कौन सा आत्मा मिला आपको, ये वाला क्वेश्चन। कौन सा आत्मा मिला आपको समझना होगा, क्राइस्ट का आत्मा या क्रिश्चियनिटी का आत्मा। पास्टर डैनियल, क्राइस्ट का आत्मा मतलब यीशु का, यस। क्रिश्चियनिटी मतलब संस्था के वो सेवक जो अपने तरीके से आत्मा को रिसीव कर लिए गलत तरीके से, और उनको लगता है कि यही पवित्र आत्मा है। कैसे? लीजिए 1 यूहन्ना 4 का 1, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसका मतलब है कि कई आत्माएं हैं। ओ बहुत सारी आत्माएं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है कि आपको परखना है। यही तो लिखा है वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। कौन सी आत्मा आपको मिली है, क्राइस्ट की आत्मा या क्रिश्चियनिटी की आत्मा? आपको पता है अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, यूरोप, चाइनीज, कोरियन, एशियन या भारत में भी ऐसे कुछ सेवक हैं जो पवित्र आत्मा को टोटल मजाक बना दिए। कहते हैं कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है, अब आप हंसोगे जोर जोर से। आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है, नीचे लोटपोट होगे। बाप रे यू अंडरस्टैंड? बहुत सारे सेवक, डंके की चोट पे ओपन बोल रहा हूं, बहुत सारे बड़े बड़े सेवक गलत आत्मा का शिकार हो गए आज। अभी बीच में एक मैंने वीडियो देखा था, कोई बिशप का कपड़ा पहनकर हाथ में कुछ कपड़ा है, शॉल है, पता नहीं क्या है, सबको दे रहा है टच टच टच, और वो मछली की तरह बच्चे नीचे गिर रहे हैं, तड़प रहे हैं। टीवी में आजकल बागेश्वर बाबा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज़ में आ रहा था जब मैं दोपहर को देख रहा था। उसको लेकर भी खूब चर्चा। तो मैं बहुत बारीकी से सुन रहा था कि बंदा बोल क्या रहा है। तो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे साथ कुछ होता है, मैं कह बैठता हूं, मुझे तो नहीं पता। वो किसी का नाम लेते हैं, कहते वो मुझ पर आते हैं और मैं कर देता हूं। यू अंडरस्टैंड कितना डेंजर है? जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है, वो उसमें ऑपरेट कैसे हो सकता है? डेंजरस है। कुछ पास्टर्स, कुछ चर्च के लोग, कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं मैं तो वर्शिप कर रहा था, मुझे तो नहीं पता, मैं अचानक नीचे गिर गया। तो इसका मतलब ये नहीं है ना मेरे भाई कि तुम चर्च में खड़े हो, वर्शिप में खड़े हो, पास्टर के सामने खड़े हो तो लूसीफर तुमको यूज नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यीशु के साथ पतरस खड़ा था और यीशु को खड़े होते शैतान ने पतरस को यूज किया। अब बताइए, और ऐसे कितने हैं? पतरस तो कहता है कलीसिया को, अननिया सफीरा को, कि शैतान ने तेरे मन में यह बात कैसे डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो इसलिए चर्च वालों ध्यान से सुनना, आप जब ढोल नगाड़ा पीट पीट के, चीख चीख कर, ऊंचे ऊंचे सुर में जब वर्शिप कर रहे होते हो, हाथ उठाकर वर्शिपर कहता है मगन हो जाओ, परमेश्वर की आत्मा में खो जाओ। और कुछ मूर्ख टाइप के सेवक लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा को पी लो, पवित्र आत्मा तुमको पीने दे रहा है। पानी को लेते हैं और ऐसे पिलाते, कहते हैं कि ये पानी नहीं है, बट ये पवित्र आत्मा का क्या बोलते हैं पता नहीं, वो पियो पियो पियो। मूर्खों की संख्या है इन लोगों की, और क्या कह सकते हैं? बकवास, टोटल मजाक करते हैं पवित्र आत्मा का। इनका क्या होगा नहीं पता। निहाय के दिन तो भैया हम ऐसे पकड़ हाथ बांध के देखेंगे क्या चल रहा है। यू अंडरस्टैंड? सो बी केयरफुल। आप किसको हासिल किए, जिसके चलते लिखा है कि परखो कौन सी आत्मा मिली है। ठीक है, वक्त को ध्यान में रखना, इसलिए आगे बढ़ता हूं। नाउ लिखा है कि जो क्वेश्चन था ना कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, उसके 3 कारण। तो इन 3 कारणों से आपको पवित्र आत्मा दिया गया। कौन कौन से हैं? आपके साथ रहे, नंबर 1। दूसरा, आपको सिखाए, नंबर 3।
आपका इस्तेमाल करे, यानी कि आपके द्वारा पवित्र आत्मा काम करे, इस्तेमाल करे। ठीक है ना? तो पहला है साथ रहे, दूसरा है सिखाए, और तीसरा है इस्तेमाल करे। इन 3 कारणों को छोड़ बाइबल में चौथा कारण मुझे नहीं मिला। 30 साल से पढ़ रहा हूँ, खूब स्टडी करता हूँ, किसी की वीडियो उठाकर प्रचार नहीं करता, बैठता हूँ परमेश्वर के पास में, तब लेकर आता हूँ आपके पास में। ठीक है ना? तो ये 3 कारण, तो आप खुद को जांचिए अभी, क्या ये 3 कारण से आप परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा को दावा करते कि मुझे मिला है? आप सही हो, आपको सलूट है। अगर नहीं है तो फिर आपको ये वाली आत्मा मिली है, दूसरी आत्मा मिली है, जो गड़बड़ वाली आत्मा है। तो जिसके चलते लिखा है 3 कारणों से आपके साथ रहे, आपको सिखाए और आपका इस्तेमाल करे। पहला, आपके साथ रहे। आइए देखते हैं यूहन्ना 14:16, जॉन 14:16 कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु खुद कहता है, वह परमेश्वर की बात कर रहा है, तुम्हें एक और सहायक देगा। इसका मतलब है कि यीशु पहले से है आपकी सहायता के लिए, यीशु के साथ साथ एक और सहायक देगा, बिल्कुल इक्वल। याद आ गया? जी हाँ, बिल्कुल सामान्य, ना ए ना बी, ना 1 ना 2, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा है एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ है। पढ़ लो, इंग्लिश में लिखा है, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। अबाइड विथ यू फॉर एवर। सी, तो यीशु ने पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया, या पवित्र आत्मा पिता ने पृथ्वी पे क्यों भेजा? नंबर 1, आपके साथ रहे। मेरा क्वेश्चन है, जब पवित्र आत्मा आपके साथ है तो फिर ये गाना कैसे गाते हो, उतरा उतरा भर दे भर दे? पागल, वो पहले से आपके अंदर है, वो आपके अंदर उतर चुका है, वो आपके अंदर बसता है, वो आपके अंदर रहता है, तो ये मूर्खता का गाना क्यों गाते हो? मैं वर्शिपरों को भी कहूँगा, ऐसा गाना गाना बंद करो और ऐसा गाना लिखना बंद करो। एक विचित्र वर्शिपर है, नाम तो नहीं लेता हूँ, उसकी स्टेटमेंट सुनी थी, कहता है मुझे 3-3 साल लगते हैं एक गाना लिखने में, तब जाकर उसमें अभिषेक आता है। वाह बेटा, इन 3 सालों में तूने छेले कितने बनाए, इन 3 सालों में तुमने आत्मा कितनी जीती, इन 3 सालों में तुमने कितने लोगों को गॉस्पल सुनाया। लूसीफर ने तुमको फंसा के रख दिया 3 साल के लिए, किसके नाम पे? गाने के चक्कर में। क्या मूर्खता वाला जीवन जी रहे हो। पास्टर डैनियल, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? लीजिए, रोमियो 8:9 लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। ये सब क्या है? फिर ये सब क्या है? मैं आपको इनकरेज करता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि आपको खुश होना चाहिए कि आपको लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसेस में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको खुशी की खबर दे रहा हूं, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। पास्टर डैनियल, कोई प्रूफ तो दो कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए पागलों? इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? वो तुमको उल्लू बनाते हैं। जब तक बिशप साहब हाथ नहीं रखेंगे, जब तक अपोस्तल जी हाथ नहीं रखेंगे, जब तक पास्टर हाथ नहीं रखेगा, जब तक वो तुमको नीचे नहीं गिराएगा, और जब तक तुम्हारे मुंह से रबा रबा शबा शबा नहीं निकलता है, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला। नरक से आया हुआ बड़ा झूठ है ये। और क्या बोल सकता हूं? कुलुसियो, माफ करे, 1 कुरिन्थियों 12:3 आइए पढ़ते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस को पता चला कि कुछ ऐसी स्पिरिट्स आती हैं जो यीशु को गालियां बकती हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यीशु को गालियां बकती हैं। जी हां, यीशु को श्रापित बुलवाती हैं। किससे? वहां के ईसाइयों से, वहां के सो कॉल्ड विश्वासियों से, वहां के पुरुष स्त्री लड़का लड़कियों से। फिर नीचे लिखता है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अगर यीशु को श्रापित कहना है तो पवित्र आत्मा नहीं करवाता। अगर यीशु को प्रभु कहना है तो दुष्ट आत्मा नहीं करवाता। तो दुष्ट आत्मा करवाता है श्रापित कहने के लिए, पवित्र आत्मा कहलवाता है आपको यीशु को प्रभु बुलवाने के लिए। क्या बात है। सी, अब क्वेश्चन उठता है मेरा, तो फिर वो कौन सी आत्मा है जो यीशु को श्रापित बुलवाता है, और किस भाषा में? क्योंकि हिंदी में अगर मैं कहूं ऐसा लाइन तो आप पकड़ लोगे, मैं खुद भी जांच लूंगा, हे क्या बोल रहा है।
लेकिन ऐसी कौन सी भाषा में उन दिनों में यीशु को श्रापित बुलवाया जाता था? तो जिसके चलते लिखा है, जो शैतान आपसे बुलवाता है और आपको पता तक नहीं चलता। ओ ओ कैसा लग रहा है दोस्त? यही तो सत्य बताता हूं आपको, यही तो आंखें खोलता हूं आपकी। और प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? ये कैसा अंधापन है। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस प्रोग्राम के चलते लाखों लोगों की आंखें खुल रही हैं और सत्य को जान रहे हैं और अपनी डॉक्ट्रिन ठीक कर रहे हैं। मुझे इस बात का खुशी है और घमंड भी है। या कौन सी भाषा में शैतान आपसे बुलवाता है और आपको पता तक नहीं चलता? वो भाषा जिसको कहते हैं जिब्रिश। जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा, रबा रबा शबा शबा। यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा आपके जबान से श्रापित बुलवाती है। सो बी केयरफुल। अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या बुलवाते हो, माफ करना, क्या बोलते हो, यू हैव टू स्टॉप। यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली। तुरंत रुक जाओ। वर्शिप कर रहे हो, मुंह से शुरू हो जाते हो रबा रबा रबा। क्या पागलपन है ये? आपको पता तक नहीं चलता है कि दुष्ट आत्मा आपसे श्रापित बुलवा रही है यीशु को। पास्टर डैनियल, मैं जब कहता हूं तो वहां एक आदमी होता है जो इंटरप्रेट करता है। वाह बेटा, ऐसा किस चीज का इंटरप्रेट कर सकता है जिसकी भाषा का अर्थ बोलने वाला नहीं समझ रहा है, और जो अपोजिट पर्सन है वो कहता है मैं समझ रहा हूं। तो फिर प्रश्न उठता है कि परमेश्वर जब पतरस के द्वारा बुलवा रहा था तो वहां के लोग समझ रहे थे? इंटरप्रेट की जरूरत तब पड़ती है जब इस पृथ्वी पर उसको समझने वाला कोई ना हो। यही तो लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:2 में, और यही तो लिखा है उसी के 14वें अध्याय के वचन 27 और 28 में। अगर अनुवादक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो चुप रहे। आप बोल देते हो और उसको कहते हो, वो इंटरप्रेटर बोलता है बोलो बोलो मैं करूंगा। मतलब क्या है? जबरदस्ती। परमेश्वर का ध्यान रखूंगा आगे, जबरदस्ती नहीं भूलवाते भाई। और यूं ही नहीं आती, उसके पीछे पर्पस होता है पवित्र आत्मा का दान, यानी कि स्पीकिंग इन टंग्स ग्लोसा हैज गिवन फॉर नॉट बिलीवर्स, फॉर अनबिलीवर्स। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 22-23 जाके पढ़ लो। या तो फिर प्रश्न उठता है मेरे दोस्त, आपसे क्या बुलवा रहा है शैतान? ठीक है, अब इसको देखिए। क्या आप जानते हैं कि शैतान आपको नाश करना चाहता है? ब्रैकेट में आपके मंदिर को। ये मंदिर कौन है? आप। ये मंदिर क्या है? आपका शरीर। ये किसका मंदिर बन गया? परमेश्वर का मंदिर बन गया, परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन गया। कहाँ लिखा है? ये देखो 1 कुरिन्थियों 3:17। आपने 16 पढ़ा था ना, लेकिन 17 पे ध्यान दो। आज लिखा है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो लूसीफर आकर क्या करता है? आपको करप्ट कर रहा है। आज के जनरेशन की बात कर रहा हूं। आपको करप्ट कर रहा है, आपको बिगाड़ रहा है, आपकी भाषा बिगाड़ रहा है जिब्रिश घुसाकर। साथ ही साथ आपका दिमाग खराब कर रहा है, आपको उल्टी सीधी डॉक्ट्रिन सिखा रहा है और आप बिगड़ रहे हैं। आत्मा जीतना बंद, चेला बनाना बंद, खुद का प्रार्थना का जीवन बंद, सेवक के पीछे भाग रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था, बागेश्वर बाबा के पीछे लाखों लोग भाग रहे हैं। बता दो बता दो बता दो। दुष्ट आत्मा अतीत जानता है। जरा प्रोग्राम चेक करना वो क्या बताता है। अतीत या अतीत दुष्ट आत्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रखूंगा आगे। ओके, ये रहा पहला, ताकि वो आपके साथ रहे। ये कंफर्म हो गया। तो किसी भी उल्टे सीधे बकवास करने वाले सेवक के मुंह से अगर आपने सुन लिया ना कि तुम्हारा बपतिस्मा तो हो गया है, उद्धार तो हो गया है, लेकिन तुमको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, उसी क्षण उसको टाटा बाय बाय बोल देना। अगर ऐसे चर्च का पास्टर कहता है कि तुमको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो उसके सामने बैठ जा बाइबल खोल के और बोलो पास्टर जी बाइबल से निकाल के बताओ कि हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और तुम अपनी तैयारी करके जाना, उसके सामने रखना कि देखो इतने सब जगह पे लिखा है कि हमारे को तो पवित्र आत्मा मिल चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। आर यू रेडी फॉर दिस? सिर्फ 3 कारण है। ओके, दूसरा यह है सिखाता है। यूहन्ना 14:26 देखो यीशु ने क्या कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर क्यों है? आपको सिखाने के लिए, आपको टीच करने के लिए। यीशु की बातों से
आपको सिखाने के लिए। और याद रखो, पवित्र आत्मा बाइबल से बाहर, यीशु की बातों से बाहर, पौलुस और पतरस के प्रेरितों के भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं से बाहर आपको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाएगा जो वचन और उनकी बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती हो। सीधी बात। अब इसको पढ़िए। लिखा है, पहला यूहन्ना 2:27, लिखा है तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया था तुम में बना रहता है। वाह, बहुत ध्यान से सुनना, इसको रखकर बोल रहा हूं। कभी किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी सम्मेलन में मसीहों की, या किसी भी पावर कॉन्फ्रेंस में, जो कहते हैं ना कि बड़ा दास आया प्रभु का, उसके मीटिंग में जाकर लाइन में नहीं खड़े होना, ये कहते हुए कि पास्टर जी इम्पार्टेशन कर दो। कुर्सी पर बैठता है वो मूर्ख आदमी और कहता है कि तुम भी बैठो और तुमको मेरा अभिषेक कुर्सी पर लगा हुआ तुमको मिल जाएगा। बकवास। ओके, पास्टर डैनियल, हमने वीडियो देखा, फिर उनको ऐसा कुछ तड़पना जैसा, आउट ऑफ कंट्रोल होने जैसा, वो क्यों होता है? दुष्ट आत्मा का काम है, परमेश्वर का काम ऐसा नहीं है दोस्त। दुष्ट आत्मा का काम है, तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? ओके, बहुत सारे टॉपिक्स है, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ना है। लिखा है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बाहर से कोई ना सिखाए, दूसरे शब्दों में आउट ऑफ द बाइबल ना सिखाए, वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच है, झूठ नहीं है। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे तुम उसमें बने रहते हो। ओ कैसा लग रहा है अभी तक दोस्तों? यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब क्या है? आपका अभिषेक हो चुका है, पवित्र आत्मा। दूसरे शब्दों में वो आता है, आपको सिखाता है। पर्पस क्या है? आपको सिखाना। मुझ जैसे सेवक 10% क्या करते हैं? आपको सिखाते हैं। पतरस को किसने सिखाया था? क्वेश्चन है, किसने सिखाया था? ये देखिए 2:4 एक्ट चैप्टर 2:4 कहता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। फर्स्ट, भर गए। ये लोग क्या कहते हैं? आप नहीं भर सकते। कब तक? जब तक तुम बोलोगे नहीं अन्य भाषा रबा रबा। यहां पे क्या लिखा है? तुम भर गए। उल्टा है इनका टीचिंग, देख लीजिए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पे प्लूरल फॉर्म है, यहां पे ग्लोसोला लिया है, ग्लोसा। वाह। तो किसने यूज किया पतरस को? पवित्र आत्मा ने। लिखा है कि पवित्र आत्मा बोलने की सामर्थ्य देता है, उसको बोलने की ताकत देता है। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। और यही तो बोला इस अनपढ़ आदमी ने। किसने? पतरस ने। क्योंकि लिखा है वो अनपढ़ आदमी 4 अध्याय में, यूहन्ना पतमुस नाम टापू में। उसको किसने कहा कि 22 चैप्टर लिख? देखिए क्या लिखा है, 1:4। कभी ध्यान दिया? आज दीजिए। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से। अब ये यीशु है, जो है, जो था और जो आने वाला, यानी यीशु। अब इसको सुनो। और जब कभी और आता है ना, तो इसका मतलब है कि वहां 2 पर्सन है, 2 लोग हैं, ठीक है ना? कहता है कि और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने। ये कौन है? पवित्र आत्मा। वाह। तो पतमुस नाम टापू में किसने सिखाया? पहला चैप्टर से लेके 22 चैप्टर तक पवित्र आत्मा ने। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब इसको रखकर आपको एक जबरदस्त बात बताता हूं। तो लिखा है कि अब एक जबरदस्त काम पवित्र आत्मा आपसे करवाता है। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं चाहता हूं कि इसको देखिएगा। वक्त का ध्यान मैं रखूंगा, लेकिन आप लोग इसको सुनिएगा, इसको देखिएगा। संसार को उसके पापों का एहसास, यूहन्ना 16:8। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा। कन्विक्ट, एहसास। तो यहां पे आप क्या पढ़ रहे थे? अब एक जबरदस्त काम जो पवित्र आत्मा आपसे करवाता है, और वह क्या है? संसार को उसके पापों का एहसास। आप जब पुलपिट पे खड़े होते हैं ना, मोटिवेशनल बंद करिए, शुगर कोटिंग बंद करिए। वहां लोग जो बैठे हैं ना, पवित्र आत्मा की ओर से बात करिए और ऐसा प्रचार करिए कि वो मन फिराए। क्योंकि पवित्र आत्मा आया ही है आपके अंदर संसार को पाप के प्रति कन्विक्ट करने के लिए। पुलपिट का प्रीचर, जैसे मैं यहां से बात करता हूं, आपका ये होना ही चाहिए। जो पवित्र आत्मा से भरा प्रचारक होता है ना, वो ऐसा होता है। लेकिन जो दूसरी आत्मा से भरा होता है ना, वो कहते हैं अरे नहीं भाई, हमको सबको लेके चलना है, हमको प्यार से रहना है, हमको है ना सबको मिला के चलना है, हमको सबको खुश रखना है, चर्च को, समाज को, संसार को, इसको उसको, सबको, जो इतने आ रहे हैं सबको खुश रखो। अच्छा बेटा, क्या यीशु ऐसे थे? नेवर। क्या पतरस ऐसा था? नेवर। क्या पौलुस ऐसा था? नेवर। तो फिर आप और हम क्यों बन गए?
यानी कि आप जो उल्टा सीधा बकवास करते हैं वो क्यों बन गए? डैनियल राज उसमें नहीं है। अब इसको देखिए, लिखा है जो कन्विक्ट हो जाते हैं पर जो मन फिराते हैं वो उसके ऊपर मोहर लगा देता है। लिखा है देखो, इफिसियों 4:31, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गए। तो जैसे ही आप कन्विक्ट हो जाते हो, यस प्रीचर मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं, कन्विक्ट हो गया, एहसास हो गया, उसका अगला लाइन है कि पवित्र आत्मा उसको सील कर देता है, छाप लगा देता है। किस दिन? छुटकारे के दिन। कैसा लग रहा है? तो यहां जितने अभी देख रहे हैं ना 800 के ऊपर, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी अगर यीशु को स्वीकार करके बैठे हो, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सील ऑलरेडी लग चुकी है। यू हैव बीन सील्ड बाय होली स्पिरिट। क्या बात है! और पवित्र आत्मा न्याय के दिन ऐसे आपको पिक करेगा, ऐसा उठाएगा और कहेगा कि पिता ये मेरा छाप लगा हुआ आदमी है, माफ करो इसको, ये तो पहले से मेरे को स्वीकार कर चुका है, यीशु के लहू को स्वीकार कर चुका है, इसको अंदर जाने दो। क्या बात है! और क्या नजारा होगा मेरे दोस्त, क्या नजारा होगा। अब इसको देखिए, एक आत्मा से भरा विश्वासी कैसा होता है? खरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर, या कॉन्फ्रेंस वाले समझ गए होंगे, एमएमबी के कॉन्फ्रेंस वाले। एक आत्मा से भरा विश्वासी कैसे होता है? खरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर। कट्टर विश्वासी ऐसा होता है, कैसा होता है? रख रहा हूं, पिता की तरह सोचता है, पुत्र की तरह बोलता है, पवित्र आत्मा की तरह करता है। सोचता, बोलता, करता, रिपीट, सोचता, बोलता, करता, ये होता है कट्टर विश्वासी। तो पवित्र आत्मा आपको जब भरता है तो आपको कट्टर होना पड़ेगा। मैं कैसे करता हूं बातें? मैं किसकी तरह सोचता हूं? बाप की तरह। मैं किसकी तरह बोलता हूं? पुत्र यीशु की तरह। मैं किसकी तरह करता हूं? पवित्र आत्मा की तरह। तो मुझे गलत बोलने के लिए आपको पिता को दोष देना होगा, मुझे गलत बोलने के लिए आपको पुत्र को दोष देना होगा, मुझे गलत बोलने के लिए आपको पवित्र आत्मा को गलत बोलना होगा। है दम? या अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, मिलते हैं न्याय के दिन, जब खड़े रहोगे ना कटघरे पे, पता चलेगा। इसको पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीके 5:19, आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस कहता है डोंट क्विंच द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। अर्थ क्या है? काम करते रहो, काम करते रहो। क्योंकि जो जबरदस्त काम आपसे पवित्र आत्मा करवाता है, संसार को पापों के प्रति एहसास। पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया? पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। इसका रेफरेंस दे रहा हूं सपोर्ट करने के लिए, प्रकाशित वाक्य 22:17। और आत्मा और दुल्हन, ये दुल्हन कौन है? यरूशलेम माता वालों, तुम्हारी बेवकूफ वाली स्टडी नहीं, मूर्खता वाली स्टडी नहीं। कहते हैं कि ये दुल्हन मां है, ऊपर बैठी है। क्या बेवकूफ बनाते हो दुनिया को। ये कलीसिया है, ये कलीसिया है। लिखा है आत्मा यानी कि पिनियोमा, पवित्र आत्मा, और दुल्हन यानी कलीसिया, आप और मैं, दोनों कहती है आ। ये लोग काम पे लगे हुए। आत्मा को ना बुझा मतलब दे आर वर्किंग। कहते हैं आ, सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे जीवन का जल सेहत में पे। सैल्वेशन। अब आप समझ गए कॉन्टेक्स्ट में क्या है? सैल्वेशन। अब इसको पढ़िए दोस्तों। वाह! मैं चाहता हूं कि जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करते रहिए, और जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं इसके लिंक कॉपी करके आप लोग जितने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं डाल दीजिएगा। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है होली स्पिरिट विल गिव यू 2 थिंग्स, आपको 2 बातें देगा। आई रेडी फॉर दिस? पावर एंड गिफ्ट। ये देता है 2 पवित्र आत्मा। इतिहास उठाकर देख लो बाइबल का, बाइबल उठाकर देख लो पहले सदी का, और आज भी जो हो रहा है। तो होली स्पिरिट विल गिव यू 2 थिंग्स, पावर एंड गिफ्ट। पावर फॉर अनबिलीवर्स, गिफ्ट का रखूंगा। पावर किसको देता है? अनबिलीवर्स, अनबिलीवर्स के लिए, विश्वासी को देता है। लेकिन फॉर अनबिलीवर्स क्या प्रूफ है? आइए पढ़ते हैं। एक्ट चैप्टर 1:8, प्रेरितों की किताब उसका 1:8 लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ग्रीक वर्ड है डुनामस। उसका अर्थ होता है एबिलिटी, उसका अर्थ होता है फोर्स के साथ काम करना, मिरेकल्स करना। डुनामस, ग्रीक वर्ड है डुनामस।
या और यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो ये था पर्पस, वो तुमको डुनामस देगा, सामर्थ देगा। अब इसको देखिए, लूक 24:47, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो तुमको डुनामस चाहिए, सामर्थ चाहिए। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपको पावर देता है फॉर अनबिलीवर्स। क्यों? ताकि आप गॉस्पेल सुनाओ। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट वन? आइए रखते हैं। इसलिए फर्स्ट सेंचुरी में सुसमाचार को फैलाने में एक्स 1:8 सामर्थ ने, डुनामस ने जबरदस्त काम किया, जबरदस्त काम किया। मैं आपको बताऊं, वहां के जो अनपढ़ लोग थे ना, वो भाषाओं में बात किए। कम से कम 17 से भी ज्यादा लोग जाति वहां थी। जब पतरस ने अपना मुंह खोला, 120 मिलकर जब गॉस्पेल सुना रहे थे, ये उनकी मातृभाषा में बात कर रहे थे। ये क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ अविश्वासियों के लिए डुनामस, सामर्थ। जबरदस्त तरीके से काम हुआ, जबरदस्त चमत्कार हुए, जबरदस्त चमत्कार। क्या क्या चमत्कार हुए? पतरस की परछाई से लोग ठीक, पौलुस के रुमाल से लोग ठीक, अंधे दिखते थे, लंगड़े चलते थे, मुर्दे झिलाए जाते थे। कहां? ये फर्स्ट सेंचुरी के चर्च की बात हो रही है। तो यीशु ने कहा, पीटर गेट रेडी, गॉस्पेल सुनाना बहुत जरूरी है। बट गॉस्पेल को पुख्ता कौन करेगा, कंफर्म कौन करेगा? पावर, पावर। वाह। और आपको बताता चलूं कि पहली सदी में जब जब जो व्यक्ति उद्धार पाता था और बपतिस्मा लेता था, पतरस ने खुद कहा है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तो तुमको और तुम्हारी अगली जनरेशन को भी यह सामर्थ्य मिलेगा, तुमको दान दिया जाएगा। कौन सा? यही। और यीशु ने क्या कहा था मरकुस 16:16 से आगे में, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो उद्धार पाएगा उसकी ये निशानी है, दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, नाशक वस्तु पी जाएंगे, सांपों को उठा लेंगे। सी ये सब होता था पहले सदी के कलीसियाओं के अंदर। पर्पस क्या है? टू स्प्रेड द गॉस्पेल, स्प्रेड द गॉस्पेल। परमेश्वर का राज्य को स्थापित करो। पहले सदी में राजा महाराजा पड़े रहते थे, समाज को देखते थे, जबरदस्त चमत्कार देखते थे। साथ ही साथ बड़े बड़े जादूगरों ने घुटने टेक दिए। उसमें से एक को रख रहा हूं। लिखा है, इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम का एक मनुष्य था, जो टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता था। बागेश्वर बाबा अब आ रहा है ना समझ में? दुनिया पब्लिक को भी समझ में आ रहा होगा। हाँ, लिखा है, टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की कोई शक्ति है, ये परमेश्वर की कोई शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए उसको बहुत मानते थे। आपको पता है, आज 21वीं सदी में ऐसे बहुत बाबा लोग हैं, बाबा लोग हैं, बेबी लोग हैं, समझ गए? बेबी बाबा। या और साथ ही साथ मसीहत के अंदर भी कुछ लोग छुपे पांव, दबे पांव, कुछ भेड़िए घुस गए हैं, वुल्फ लोग, जो खुद को मसीह का टैग लगाकर ऐसा पाखंड कर रहे हैं। यीशु के नाम से मैं सबके अगेंस्ट में बात कर रहा हूं। वो सभी जो ये कचरा फैला रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पाया हुआ कट्टर हूं मैं, खरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर हूं मैं। पिता क्या सोचता है वही सोचता हूं, पुत्र क्या बोलता है वही बोलता हूं, पवित्र आत्मा क्या करता है वही करता हूं। या यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे बहुत लोग घुस गए हैं जो उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं। आगे आप लोग समझदार हैं। बट जब फिलिप को देखा तो कुछ हो गया। लिखा है कि तब शिमोन ने आप भी प्रतीति की, बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। तो परमेश्वर का सामर्थ इतना ज्यादा बहता था कि इसकी जादू टोना धरी की धरी रह गई। कब? फर्स्ट सेंचुरी में। तो पर्पस क्या है? पावर का, अन्य जातियों के लिए, उनको मन फिराने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए सामर्थ्य होता था। मेरा क्वेश्चन है, आज क्या हो रहा है चर्चों में? आज क्या हो रहा है चर्चों में? आज सामर्थ्य दिखा रहे हैं विश्वासियों को,
आज पावर डेमोन्स्ट्रेट दिखा रहे हैं विश्वासियों को। क्या पागलपन है, देखिए ना, क्या पागलपन है। सोच के देखिए आप, क्या उल्टा सीधा चल रहा है। इसीलिए मुझ जैसे 10% आकर बोलते रहते हैं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कभी कोई कहता है बर्फी खा लो, मिठाई, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। महामूर्ख लोग हैं ये लोग। कोई कहता है कि आपको जो है हम तेल लगा देंगे, आप काले से गोरे हो जाओगे। एक वीडियो मेरे हाथ लगा था, कहते हैं अंजीर खा लो, अंजीर खाने से आप काले से गोरे हो जाओगे। माय गुडनेस। अब आप सोच के देखिए कहां से लाते हैं ये लोग ऐसे बकवास वाली शिक्षाएं। अब दूसरा, ही गिव्स गिफ्ट्स, वो देता है दान फॉर बिलीवर्स। कैसे? देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 12 का 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, कलीसिया की बात हो रही है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है, यानी कि गिफ्ट दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट में मसीह की देह है, कलीसिया की बात हो रही है। कैसा लग रहा है अभी तक? मैं जानता हूं कि 9 बज चुके हैं, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा को लेकर 10 बातों की गलतफहमियां। पवित्र आत्मा को लेकर 10 बातों की गलतफहमियां, ये देख लीजिएगा इसको ठीक से। मैं इसकी अलग से एडिट करके वीडियो डालूंगा, ठीक है ना? तो आर यू रेडी नाउ? लिखा है पवित्र आत्मा को लेकर 10 बातों की गलतफहमियां। नंबर 1, पहली गलतफहमी, उद्धार होता है, पवित्र आत्मा मिल जाता है। मतलब लिखा है कि जैसे ही आपका उद्धार होता है आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। यू रिसीव द होली स्पिरिट, दैट्स इट। ना इफ ना बट। और जो ऐसा उल्टा सीधा सिखाते उनको एक ही कहो, अब यहां से हट। बहुत चल रहा है तेरा नट खट कट कट। उद्धार होता है, पवित्र आत्मा मिल जाता है। क्या बात है। दूसरी गलतफहमी, पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं मिलता। पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं मिलता। परमेश्वर का दान, पवित्र आत्मा का पावर, पवित्र आत्मा खुद भी आपको आपके लिए नहीं दिया है, आपको दिया है दूसरों के लिए। तो ये नहीं कहना मैं पवित्र आत्मा लूंगा घर पे बैठ जाऊंगा, नहीं, आपको दिया है दूसरों के लिए, काम करने के लिए। तीसरी गलतफहमी, पवित्र आत्मा आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि कुछ चर्च ऐसे सिखाते हैं, यू हैव बीन बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, सो नाउ यू हैव बिकम क्रिश्चियन। अपना नाम क्रिश्चियन वाला रख लेते हैं। तो जितने भी सुन रहे हैं, मैं आपको सबको बता दूं डंके की चोट पे कि डैनियल राज क्रिश्चियन नहीं है। मैं क्राइस्ट का बेटा हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं उसके राज्य का सेवक हूं, मैं ईसाई धर्म का सेवक नहीं हूं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। चौथा गलतफहमी, पवित्र आत्मा आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है? कुछ आते हैं विचित्र लोग, कहते हैं कि लाइन से खड़े हो जा, यू वांट स्पिरिट, यू वांट फायर, यू वांट, फिर कहते हैं कि मैं 1 2 3 बोलूंगा, अपना हाथ घुमाऊंगा, तुम धड़ 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 नीचे गिर जाओगे। एक आदमी आता है सफेद कोट वाला, कोट घुमाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे को नीचे गिरा दूंगा, तुम यू विल रिसीव द होली स्पिरिट। क्या पागलपन है ये। इट इज नॉट एट ऑल बिब्लिकल। ये टोटल बाइबल के बाहर है। अपने भारत में भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं इनकी मूर्खता के लिए। 5वीं गलतफहमी, पवित्र आत्मा जोर जोर गीत गाने से नहीं आता। जोर जोर गीत गाते हैं, ढोल पीटते हैं, ड्रम पीटते हैं, गिटार बजाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, यही कुंडलिनी वाले भी करते हैं। अविश्वासी लोग कुंडलिनी, यूट्यूब पे टाइप करो पता चल जाएगा, कुंडलिनी। वाह, ये सब के गलतफहमी हो तुम, शिकार हो तुम। 6वीं गलतफहमी, पवित्र आत्मा उपवास करने से नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो आपको पहले से मिल चुका है। तो फिर कौन सा उपवास करके आप पवित्र आत्मा को पाने की कोशिश कर रहे हो? थिंक अबाउट इट। 7वीं गलतफहमी, आप पवित्र आत्मा के वरदानों को जबरदस्ती नहीं पा सकते। अकॉर्डिंग टू 1 Corinthians chapter 10 verse 11 लिखा है कि पवित्र आत्मा ही हिमसेल्फ गिव्स द गिफ्ट्स। आप जबरदस्ती नहीं पा सकते। कुछ प्रीचर्स ऐसा सिखाते हैं, मूर्खों की संख्या वाले, वो ऐसा सिखाते हैं कि आपको ये दान मांगना है, और अगर मांगोगे तो वो रेफरेंस उठाते हैं, कहते हैं कि जब तुम्हारा बाप रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता, मतलब बच्चा जब बाप से रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता, मछली तो सांप नहीं देता, अंडा तो बिच्छू नहीं देता, तो पवित्र आत्मा मांगने पर क्यों नहीं देगा? वो पेंतेकोस्त के पहले का कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। पेंतेकोस्त के पहले का कॉन्सेप्ट है। पेंतेकोस्त आ गया, उसके बाद कोई किसी ने नहीं कहा, ना पतरस ने ना पौलुस ने, कभी नहीं कहा कि तुमको पवित्र आत्मा मांगना पड़ेगा।
पतरस तो एक जगह पे प्रचार कर रहे थे कुरनेलियुस के साथ, प्रेरितों का 10वां अध्याय में प्रचार करते करते पवित्र आत्मा आ गया। और पतरस क्या बोल बैठा अगले चैप्टर में, चैप्टर 11 में कहता है कि जैसे हमको मिला वैसे अन्य जातियों को मिल रहा है। अभी बाइबल को ठीक से पढ़ा करो। तो जबरदस्ती आपको किसी भी दान को नहीं मांगना है। दूसरे शब्दों में आपको पवित्र आत्मा का दान ऑलरेडी मिल चुका है। पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, बस वो तब यूज करता है जहां उसकी जरूरत हो। अब बताइए दो, यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है? 8वीं गलतफहमी, पवित्र आत्मा किसी के हाथ रखने से नहीं आता। अब पहले आता था, मूसा ने रखा था यहोशू पे, पौलुस ने रखा होगा, पतरस ने रखा होगा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वो इनिशियल डेज थे। क्योंकि पतरस खुद कहता है अरे कुरनेलियुस को तो हमारे जैसा मिला। इसका मतलब क्या है? चैप्टर 10 के पहले अगर उसके पास में कैमरा लेकर इंटरव्यू लेते कि पतरस जी जल्दी से बताइए क्या पेंतिकोस्त के जैसा पवित्र आत्मा और किसी को मिलेगा, तो वो साफ मना करता। लेकिन जब कुरनेलियुस के ऊपर गिरा तो कहता अरे वाह, यू अंडरस्टैंड? बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा आपको। तो किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं आता है। जिस दिन बपतिस्मा होता है, माफ करें, उद्धार होता है, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। 9वीं गलतफहमी, पवित्र आत्मा बेमतलब की भविष्यवाणी नहीं करवाता। बीच में कुछ तमाशा चला था, आपके मोबाइल का नंबर एक्यूरेट बता देते थे, कार नंबर प्लेट एक्यूरेट बता देते थे, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट बता देते थे। कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्मा। या अफ्रीका में अभी भी चल रही है, वहां से लाते हैं ये लोग। इनका जो बाप होता है ना, आत्मिक बाप, जिसको ये लोग डैडी डैडी, पापा पापा, प्रॉफिट प्रॉफिट बुलाते, यहाँ से आता है। वो सारे लोग हैं ना ऐसी आत्मा बेच के बैठे हैं। आखिरी गलतफहमी, 10वीं, पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता। पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, नेवर, कभी नहीं गिराता। पास्टर डैनियल एक आदमी है, अपने ही भारत का शहर का नाम नहीं बताऊंगा, वो कहता है यूहन्ना 18:6, जब यीशु को लोगों ने पूछा यीशु कौन है, तुम हो क्या, तो जैसा यीशु ने कहा मैं हूं, वो सब नीचे गिर गए। मूर्खों, उसको उठाकर तुमने नीचे गिरने का डॉक्ट्रिन बना दिया। इससे पता चलता है कि तुम्हारा ज्ञान बाइबल के प्रति कितना गंदा और कितना बकवास है। माय गुडनेस, तुम जैसे लोगों ने मसीहत को बिगाड़ा है। ऐसी टीचिंग देते हो और ऐसा सिखाते हो कलीसियाओं को, अपने बेचारे बच्चों को, जिनको तुम्हारे ऊपर भरोसा रहता है। वापस कहता हूं, एक भी जगह पे जो पीछे गिरा विश्वासी, परमेश्वर का दास, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट का निकाल के बताइए, निकाल के बताइए। नहीं निकाल पाओगे तो पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता। अब अंत में लास्ट है ये, द बेनिफिट्स ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फायदे। तो टोटल 6 फायदे जल्दी से बताऊंगा, मेरे साथ बने रहे, 7-8 मिनट में खत्म कर दूंगा। पवित्र आत्मा का सबसे पहला बेनिफिट यह है, वो आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करवा देता है। इस वचन के मुताबिक, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाओ, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यह है पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, और वो ये है, आपका उद्धार सील कर देता है अनंत काल के लिए। यही तो पढ़वाया था आपसे, तो लिखा है उसी में तुम पर जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। थर्ड बेनिफिट वो ये है कि आपके प्रार्थना के जीवन में आपको मजबूत करता है, आपको मजबूत बनाता है। रोमियो 8:26 आपको पता होगा, आपको नहीं आता प्रार्थना, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करता है। फोर्थ बेनिफिट, आपको पाप के जीवन से बचा कर रखता है, आपको इसका डर देता है। अनुग्रह की आत्मा का अपमान मत करो, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाए, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, अगर वो पाप करते तो उनको माफी नहीं है। इसका डर वो आपको देता है। फिफ्थ बेनिफिट, मिनिस्ट्री में आपको लीड करता है। सिक्स्थ बेनिफिट, इस वचन के मुताबिक कि आत्मा उसको रोकता था, पौलुस को कहता था यहां जाना है, यहां नहीं जाना है। सिक्स्थ बेनिफिट, आपको सताव के वक्त अगुवाई करता है। ये वचन के मुताबिक जब लोग तुम्हें सभाओं, हकीमों, अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किसी रीति से क्या कहें या क्या उत्तर देंगे। पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। दोस्तों, कैसा लगा? मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा को लेकर ऐसा प्रकाशन, ऐसी बातें आपके फेसबुक और यूट्यूब पे पहली बार आएगी, या आ चुकी है, या आएगी अभी, या डाल दूंगा। सीखो,
परमेश्वर जब सिखा रहा है तो सीखो और आगे बढ़ो। ओके।